गोल्डन कंसेप्ट 6, गोल्डन कंसेप्ट 5 तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हम गोल्डन कंसेप्ट 6 पर चलते हैं। तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ कैलेंडर। अब तक कैलेंडर की टाइप वाइज मैंने आपको गोल्डन कंसेप्ट 1 2 3 4 5 कराए। एक चीज का और ख्याल कर रहा हूं मैं, क्या, जैसे मैं जब आज गोल्डन कंसेप्ट का कंटेंट बना रहा था तब मैंने देखा कि जब मैं गोल्डन कंसेप्ट नंबर 7 बना रहा था, है ना, तब मैंने देखा उस 7 में मैं गोल्डन कंसेप्ट नंबर 8 भी बनाने लगा। मतलब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया, टाइप बदलाव की और 8 बना दिया। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये 8 नहीं रखते हैं, ये इसी में करवा देते हैं। मतलब आपको नंबरिंग 101 दिखेगी लेकिन कंसेप्ट आपको मैं 200 प्लस करवा चुका हूं, कई सब कंसेप्ट उसी में डाल करके, है ना, ताकि नंबरिंग जो है गोल्डन कंसेप्ट की ज्यादा ना बढ़ाएं, हम नंबरिंग वही 101 रखें लेकिन पूरी रीजनिंग कवर भी कर जाए, है ना। ये आज भी आपको देखने को मिलेगा। देखो मैंने गोल्डन कंसेप्ट नंबर 6 रखा, मैं इसके अंदर ही 3 कंसेप्ट और बता सकता था, 9 तक लेके जा सकता था, लेकिन नहीं, नंबरिंग बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, कंसेप्ट से कंसेप्ट सिखाना उद्देश्य है। 101 से पढ़ा करके आपको 200-300 कंसेप्ट सिखा दे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ कैलेंडर। अब देखो इसमें क्या बोला, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर विल बी द सेम एज द कैलेंडर फॉर द ईयर 2015। 2015 का कैलेंडर सेम दोबारा कब आएगा। अब मैं ये कंसेप्ट नंबर 6 बोल सकता था, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, लेकिन मैंने एक में ही रखा। 7 बोल सकता था कुछ और, लेकिन एक में ही रखा। मतलब मेरी नंबरिंग कम बढ़ेगी, उस कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट ज्यादा सीखने को मिलेंगे। ये बेनिफिट रहेगा कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट सीखने का, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए, बिल्कुल फ्रेशर जो बच्चा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, बिल्कुल फ्रेशर बच्चे बहुत सारे हैं, मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर विल बी सेम एज कैलेंडर फॉर द ईयर 2015। दो वर्ष, कौन सा कैलेंडर वर्ष 2015 का कैलेंडर के समान होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में मैं एक चीज सिखा देता हूं, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट सिखा देता हूं। कैलेंडर जो रिपीट होता है बच्चे, वो गिवन ईयर जो भी साल दे रखा है, जो भी साल दे रखा है उससे जस्ट पहले, जस्ट पहले वाला ईयर अगर एक लीप ईयर है, क्या बोला, जस्ट पहले वाला ईयर अगर एक लीप ईयर है तो ये 6 साल में रिपीट होगा, 6 ईयर रिपीट होगा, 6 साल में दोहराया जाएगा। और जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जस्ट बिफोर पहले वाला ईयर अगर एक लीप ईयर नहीं है, मतलब एक सिंपल ईयर है, मतलब एक साधारण वर्ष है, तो ये 11 साल में रिपीट होगा, 11 साल में रिपीट होगा, 11 साल में रिपीट होगा। और गिवन ईयर ही लीप ईयर है, गिवन ईयर जो दे रखा है वही एक लीप ईयर है, तो ये 28 साल में रिपीट होगा, ये 28 साल में रिपीट होगा। कैलेंडर के अंदर कैलेंडर समझा दिया ना, कैलेंडर के अंदर कैलेंडर, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट, जो भी साल दे रखा है उसका जस्ट पहले वाला ईयर देख लेंगे। अगर एक लीप ईयर है तो 6 साल में, नहीं है तो 11 में, खुद ही लीप ईयर है तो 28 में, ठीक है। चलो, तो ये बताओ 2015 से जस्ट पहले लीप ईयर है या नहीं, जल्दी से यस या नो का कमेंट करो। 2015 से जस्ट पहले 2014 लीप ईयर है या नहीं। ये सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो ये 11 साल में रिपीट होगा, 11 साल में रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि 15 में 11 ऐड कर देंगे, 2026, जो कि मेरे टाइपिस्ट ने 2026 को ऐसे कर दिया था। एक्चुअल मैंने ऐसे 6 लिख के दिया था और 6 की मेरा थोड़ा सा ऐसे हो गया था, ऐसे, तो उसने 0 समझा। मेरा टाइपिस्ट महान है ना, इसलिए।
2026 में ये रिपीट होगा। बहुत बढ़िया। 2026 गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर लीप ईयर है तो 6 साल में, नहीं है तो 11 साल में। चलो अगला देखो एक बार, जस्ट अगला देखो। मिसलेनियस चलेंगे, मिक्स चलेंगे। लो रिपीट का ही एक साथ बता देता हूं। लो 2003 से पहले, 3 से पहले 2002 एक सिंपल ईयर है तो सीधा 11 ऐड कर दो, 2014 आंसर। इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे हम, फटाफट जवाब देंगे। मेरे धुरंधर बच्चे हो आप, फ्रेशर हो तब भी जल्दी जवाब दोगे। जल्दी जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर विल बी सेम एज द कैलेंडर फॉर ईयर 2013? 2013 से जस्ट पहले क्या है? 12। 2012 एक लीप ईयर है, LY मतलब लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप ईयर है तो ये 6 साल में रिपीट होगा। 2019। फटाफट जवाब दोगे ना? हाँ बिल्कुल 2019। इसी तरीके से एग्जाम में जवाब देना है बच्चे। अब देखो, मैं इसको एक कंसेप्ट का नाम दे सकता था ना, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, नहीं दिया। मिसलेनियस, ताकि नंबर ऑफ कंसेप्ट ना बढ़ाऊं, मिसलेनियस कर दिया, मिक्स क्वेश्चन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर? लीप वर्ष कौन सा है? मैंने क्या कहा था, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो लीप वर्ष, अदरवाइज लीप वर्ष नहीं। ये नहीं डिवाइड हो रहा 4 से कंप्लीटली डिवाइड, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 4 से कंप्लीटली डिवाइड, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है 72, 76, 80, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतना जल्दी ही जवाब दे करके आना है आपको एग्जाम में, इतना ही जल्दी। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या है? रोशनी करेक्टली रिमेंबर डेट श्रेष्ठा बर्थडे इज बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे। रोशनी को याद है, देखो ये 2 टाइप रहते हैं इस टाइप में, कभी तारीख बोलता है तो कभी दिन बोलता है। तारीख बोलेगा या दिन बोलेगा। तारीख ऐसे बोल देगा कि 12 से 18 के बीच में है या 12 से 18 तक है, कुछ भी बोले, जो गिवन है उसको नहीं लेना है। यहां देखो इस क्वेश्चन में उस रोशनी को याद है कि श्रेष्ठा का जन्म दिन थर्सडे से पहले और मंडे के बाद है। जो गिवन होता है ना बच्चे, जो दिया हुआ होता है वो नहीं लेना होता है। याद रखना, जो दे रखा है वो नहीं लेना है, ठीक है? जो दे रखा है वो नहीं लेना है। सोमवार के बाद है और गुरुवार से पहले है। सोमवार के बाद और गुरुवार से पहले, इसका मतलब क्या है? सोमवार के बाद और गुरुवार से पहले, यानी कि पहला पॉइंट बनता है सोमवार के बाद मतलब मंगलवार। सोमवार को नहीं लेना है, मंडे को नहीं लेना है, ट्यूसडे लेंगे, वेडनेसडे लेंगे, और थर्सडे गिवन है तो थर्सडे भी नहीं लेना है, ठीक है? उसके बाद कल्याणी को याद है कि ट्यूसडे के बाद है और फ्राइडे से पहले, ट्यूसडे के बाद है और फ्राइडे से पहले, मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, मंगलवार के बाद और शुक्रवार के पहले, मंगलवार के बाद वेडनेसडे, शुक्रवार से पहले मतलब थर्सडे। इन दोनों का जो भी कॉमन आएगा वो आपका आंसर है, जो भी कॉमन आएगा वो आपका आंसर है। ऐसे ही तारीख अगर दे रखी है तो तारीख में भी यही कंसेप्ट लगेगा। जो गिवन डेट है, जो गिवन तारीख है उसको नहीं लेना है बच्चे, जो गिवन तारीख है उसको नहीं लेना है। देखते हैं, अगर मान लो तारीख दे रखी हो, मान लो फॉर एग्जांपल 12 से 18 के बीच में दे दिया तो 12 भी नहीं लेंगे, 18 भी नहीं लेंगे, 13, 14, 15, 16, 17 लेंगे। एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से समझा रहा हूं। देखो, बिफोर थर्सडे बोला बृहस्पतिवार से पहले और आफ्टर मंडे बोला सोमवार के बाद। एक बात बताओ, सोमवार के बाद मतलब मंगलवार, बुधवार, लेकिन बृहस्पतिवार से पहले मतलब बुधवार। सोमवार के बाद, फिर से समझा रहा हूं, सोमवार के बाद मतलब मंगलवार और बुधवार,
मंगलवार और बुधवार। ये समझ में आया भाई। मंडे और थर्सडे के बीच में क्या उनसे दिन बच गए? ट्यूसडे और वेडनेसडे बच गए ना, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। और ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में कौन से बच गए? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से पहले वेडनेसडे, थर्सडे। दोनों का कॉमन क्या आया? दोनों का कॉमन आया वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। डन। चलो ऐसा ही करके दिखाओ एक बार। श्वेता करेक्टली रिमेंबर दैट, श्वेता, श्वेता की स्पेलिंग गलत कर दी, बताओ, श्वेता कर दिया, श्वेता, ठीक है। श्वेता करेक्टली रिमेंबर दैट, वैसे एग्जाम में भी यही आई थी। अजय का जो डेट अजय का जो एग्जाम है वो फ्राइडे से पहले ट्यूसडे के बाद है, फ्राइडे से पहले ट्यूसडे के बाद, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे। ना फ्राइडे लेना, ना ट्यूसडे लेना, ना शुक्रवार लेना, ना मंगलवार लेना, ठीक है। और काव्या को याद है, श्वेता को तो याद था वेडनेसडे थर्सडे बच गया, और काव्या को याद है वेडनेसडे के बाद है सैटरडे से पहले, वेडनेसडे के बाद मतलब थर्सडे फ्राइडे, बुधवार के बाद, बुधवार के बाद मतलब बृहस्पतिवार शुक्रवार, और शनिवार से पहले। इन दोनों का कॉमन क्या आया? इन दोनों का कॉमन आया बृहस्पतिवार, थर्सडे। तो थर्सडे इज द राइट आंसर। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।